पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम और पद्मनाभ रूप की पूजा करने की परंपरा है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति पिछले और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे यम के दुख नहीं भोगने पड़ते और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। इस एकादशी का व्रत और पूजा जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही इस एकादशी व्रत के पारण का भी महत्व है। तो चलिए आपको बताते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। जिस तरह से एकादशी व्रत के दिन पूजा करने के बाद व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है, उसी तरह पारण करने से पहले भी तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, तभी एकादशी व्रत पूर्ण होता है। इसलिए इस वीडियो के अंत में आज आप तुलसी माता की कथा भी सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार 14 अक्टूबर दिन सोमवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा गया है और हमेशा एकादशी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि को जब व्रत खोलते हैं उस समय तक द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होती है और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होती है। ऐसे में त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोलने से कोई दोष नहीं लगता, बल्कि व्रत पूर्ण ही होता है। इसलिए आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि द्वादशी तिथि को पारण करते समय तो त्रयोदशी तिथि लगी होगी, तो ऐसे में क्या हमारा व्रत माना जाएगा या नहीं? तो बिल्कुल माना जाएगा। आपको हमेशा शुभ मुहूर्त के निर्धारित मुहूर्त के अंदर अंदर ही व्रत खोलना चाहिए। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:10 से शुरू होकर 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। रविवार के दिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो ऐसे में दूसरे दिन वाली एकादशी के दिन सभी भक्तों को उपवास रखना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:42 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 3:42 पर यानी कि सूर्योदय से पहले पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त होगी और इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का समय भी 14 अक्टूबर सोमवार को यानी एकादशी व्रत के दिन दोपहर 12:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा और 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 5:57 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक रहेगा। इस दिन अमृत काल दोपहर 3 बजे से 4:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। पापांकुशा एकादशी व्रत खोला जाएगा 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:27 से 7:45 के बीच में। ध्यान रखिएगा, आपको व्रत पारण करने का बहुत ही कम मुहूर्त इस दिन प्राप्त होगा, इसलिए निर्धारित मुहूर्त के अंदर अंदर पूजा करने के साथ ही आप भगवान को भोग लगाकर प्रसाद को ग्रहण करके व्रत का पारण कर लीजिएगा। द्वादशी तिथि के दिन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। सूर्य देवता को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। फिर भगवान के समक्ष बैठकर धूप दीप जलाकर हाथ में पुष्प और जल लेकर इस प्रकार कहना चाहिए कि हे श्री हरि, आज मैं अपने द्वारा रखे गए पापांकुशा एकादशी व्रत का समस्त पुण्य आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरे द्वारा रखे गए इस उपवास को स्वीकार कीजिएगा और मुझे जन्म जन्मांतरों के पापों से बंधन मुक्त कीजिएगा। मैं भविष्य में पाप कर्मों में निवृत्त ना रहूं, पाप कर्मों से सदैव दूर रहूं, ऐसी सद्बुद्धि मुझे प्रदान कीजिएगा। फिर भगवान को आप सात्विक भोजन का भोग लगाएं। आप इस दिन दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साथ में तुलसी के पत्ते रखकर भगवान को भोग लगाएं। इसके अलावा आप पंचामृत का, मीठे दही का या फिर आप फलों के रस का और दूध से बनी मिठाई का या पीली मिठाई का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को लगाए जाने वाले भोग में से एक हिस्सा आप गौ माता के लिए निकाल कर रखें और कुछ दान की सामग्री के साथ दक्षिणा आप किसी योग्य व्यक्ति को दान में दे दें। यदि आप निर्धारित मुहूर्त में दान ना दे पाए तो आप बाद में दान दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी न किसी रूप में आपको दान देना होता है, चाहे वो अन्नदान हो या दक्षिणा हो।
ऐसे में आप स्वयं भोजन ग्रहण करने से पहले गौ माता को गौग्रास दे सकते हैं। चींटियों के लिए आप आटा शक्कर डाल सकते हैं या छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं। इसके बाद स्वयं हाथ में एक तुलसी की पत्ती रखकर और थोड़ा जल रखकर आपको उसी से व्रत का पारण करना है। तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट निगलना चाहिए। अगर तुलसी की पत्ती ना हो तो आप आंवले का फल खाकर, थोड़ा सा आंवला या आंवले का चूर्ण खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर पंचामृत आप ग्रहण कर सकते हैं। और इसके थोड़ी देर के बाद आप सात्विक हल्का फुल्का भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुबह की पूजा करते समय तुलसी माता की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में 1 लोटा जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करें और श्री तुलसी चालीसा का पाठ करने के साथ ही तुलसी माता की कथा भी पढ़ें या सुने। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, ये तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तो अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीन और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।